और उस फिल्म के ट्रेलर में यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार से वो संघर्ष कर रहे थे, और जब वो महिलाओं की शिक्षा के लिए और दलित शोषित आदिवासियों की शिक्षा के लिए लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना, उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें मारना पीटना और यहां तक कि सावित्रीबाई फुले के साथ कई प्रकार का अत्याचार भी एक कथित सवर्ण वर्ग के लोगों ने, ब्राह्मणों ने किया था, जिसका विरोध करते हुए इन्होंने समाज की भलाई के लिए और समाज सुधारने के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। और नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं महान समाज सुधारक दंपतियों के साथ खड़ा हूं और यहां पर इनका परिचय मैं आपको पहले देता हूं और फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इनके जीवन पर आधारित, इन दोनों दंपतियों के जीवन पर आधारित एक फिल्म रिलीज होने वाली है। 11 अप्रैल को सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज होने वाली है और उस फिल्म को लेकर के कुछ ब्राह्मण संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं देश आजादी के 75 साल गुजार चुका है, उसके बाद भी देश में जातिवाद प्रबल स्थिति में है। जिस जातिवाद की लड़ाई के लिए कई महान समाज सुधारक आगे निकल करके आए, जिनमें से ये दो महान समाज सुधारक दंपति आपके सामने हैं। इनका परिचय मैं आपको देना चाहूंगा, जिनमें से ज्योतिबा फुले हैं और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले हैं। इन्हीं के जीवन पर आधारित फिल्म फुले नाम से जो है अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ। उस ट्रेलर से ही एक समाज जो कथित तौर पर अपने आप को उच्च सवर्ण मानता है, ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं वो इतने आहत हो गए कि उस फिल्म को जो है उन्होंने विरोध किया, उस ट्रेलर का विरोध किया। तो आपको पता होगा कि इन्होंने क्या किया है इतिहास में। तो आपको मैं अंग्रेजों के गुलामी के समय पे जाकर के बताना चाहूं तो ये ऐसे दो दंपति हुए हैं जिन्होंने समाज में महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ा। आपको अगर पता हो तो अंग्रेजों के समय में महिलाओं को जो है शिक्षा अर्जित करने का भी अधिकार नहीं था, और साथ ही साथ दलित शोषित आदिवासी जो कथित तौर पर जिनको दलित कहा जाता है, एक्चुअल में ये है कि कोई भी जाति जो है उच्च और कोई भी जाति नीच नहीं होती है, लेकिन कथित तौर पर जो एक जातिवाद ने एक प्रथा निकाल करके किसी को सवर्ण कहा, जैसे ब्राह्मणों को, किसी को दलित कहा, चमारों को, फिर जो जाति आती है, मैं इस जातिवाद के खिलाफ हूं और उस जाति प्रथा को मैं नहीं मानता हूं। लेकिन कथित तौर पर जो शोषित हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनको समाज में शिक्षा अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था, और वो सारा अधिकार इन दो दंपतियों ने दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। और उस फिल्म के ट्रेलर में यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार से वो संघर्ष कर रहे थे, और जब वो महिलाओं की शिक्षा के लिए और दलित शोषित आदिवासियों की शिक्षा के लिए लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना, उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें मारना पीटना और यहां तक कि सावित्रीबाई फुले के साथ कई प्रकार का अत्याचार भी एक कथित सवर्ण वर्ग के लोगों ने, ब्राह्मणों ने किया था, जिसका विरोध करते हुए इन्होंने समाज की भलाई के लिए और समाज सुधारने के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। और जब ये लड़ाई वो लड़ रहे थे तो उन्हें कहा गया कि आप अंग्रेजों की गुलामी के लिए पहले लड़ाई लड़ लीजिए और पहले अंग्रेजों को भगाइए देश में। उस समय गुलाम था भारत, उसी समय ये अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, महिला और आदिवासी दलित शोषितों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उनको शिक्षा अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। तब इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी तो 100 वर्ष पुरानी है, लेकिन हम जिस गुलामी से लड़ रहे हैं वो 3000 साल पुरानी है, जातिवाद पुरानी है, और दलित शोषित आदिवासियों को जो शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो जो गुलामी है वो 3000 साल पुरानी है, और हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस प्रकार जो है उस ट्रेलर में दिखाया गया है। फुले जी के द्वारा इस प्रकार के कथन वहां पर कहे गए। इनका जीवन परिचय मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब भी आप इस प्रकार की मूर्ति या फिर इस प्रकार की प्रतिमा देखेंगे तो उन साथ में उनका जीवन परिचय भी यहाँ पर दिया गया है। जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। महात्मा फुले जी का विवाह 1840 में सावित्रीबाई फुले जी के साथ हुआ था। उच्च वर्णीय विवाह समारोह में अपमान हुआ था 1848 में। बुधवार पेट पूना में लड़कियों की प्रथम स्कूल शुरू की थी 1848 में, यानी कि लड़कियों की प्रथम शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल शुरू किया था 1848 में। आठ शूद्रों को शिक्षित करने के संकल्प के कारण पत्नी सहित गृह त्याग 1849, यानी कि इसको आप समझिए, शूद्र जिनको कहा गया, कथित तौर पर जिनको शूद्र दलित शोषित कहा गया, उनको शिक्षा अध्ययन करने का भी अधिकार कथित तौर पर जो उच्च सवर्ण वर्ग के लोग थे वो नहीं दिया करते थे। और फिर इन्होंने अति शूद्रों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, और जब लड़ाई लड़ी तो सबसे पहले विद्रोह जो है इनके घर में ही हुआ। अब जब आप किसी भी प्रकार का अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे, जब आप किसी प्रकार का समाज सुधार का काम करने निकलेंगे, तो सबसे पहले आपके विद्रोह की जो बीज होगी वो आपके घर से ही निकलेगी। और इसी प्रकार से इनको जो है उनके माता पिता ने तक घर से निकाल दिया, और ये दोनों दंपति घर से
घर का त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं 1849 में। और वो गृह त्याग इसलिए करते हैं ताकि वो शूद्रों की शिक्षा के लिए लड़ सके। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए चिपलू करवाड़ा और क्या है रासमपेट में कन्याशाला प्रारंभ 1851 में, और रात्रि स्कूल स्थापना 1856 में की थी। हमलावरों द्वारा हत्या का प्रयास 1856 में किया गया। हमलावरों के द्वारा हत्या का भी प्रयास जो है सावित्री बाई फुले और उनके पति ज्योतिबा राव फुले की गई थी। इसी चीज को फिल्म में भी दिखाया गया, ट्रेलर में भी दिखाया गया है। और जबकि सवर्णों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा इस फिल्म को रिलीज होने से, सिनेमा घरों में आने से रोकने के लिए कई प्रकार के जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे विधवा पुनर्विवाह को सहायता 1860 में, विधवा पुनर्विवाह को भी जो है बढ़ावा देने की लड़ाई इन दोनों दंपतियों ने लड़ी थी। इसके आगे हम आपको और जानकारी देना चाहें तो आप देख सकते हैं बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना 1863 में की थी। अछूतों को पानी हेतु स्वयं का कुआं खुला किया 1868 में। इस घटना को भी फिल्म में दिखाया जा रहा है, फुले नाम की जो फिल्म आ रही है उसमें। और किस प्रकार से अछूतों को सार्वजनिक जगह से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। कुएं, तालाब, बावड़ियों से जो है उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। और फिर इन्होंने एक कुआं खोला था 1868 में, और वो अछूतों को पानी हेतु स्वयं का कुआं खोल करके इन्होंने दिया था। फिर आप देखेंगे गुलामगिरी नाम की जो किताब है वो 1873 में लिखी गई है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई। पूना नगर पालिका में सदस्यता 1876 से 1882 तक रहे। शराब दुकानों को नए लाइसेंस न देने हेतु प्रयास 1880 में इन्होंने किया। जनता द्वारा सरकार और महात्मा की उपाधि 1888 में इनको मिली है। मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई है। सावित्रीबाई फुले का निधन जो है 10 मार्च 1897 को हुआ है। तो ये पूरा जो है इनका जीवन परिचय और इनकी जो लड़ाई और संघर्ष रही है वो मैंने आपको बताया है। और यही चीज उनके फिल्म जो इनके नाम पर जो फिल्म बनाई गई है फुले नाम की, जिसमें आप देखेंगे जो अभिनय किए हुए एक्टर्स हैं, जिन पत्रलेखा हैं जो सावित्रीबाई फुले की एक्टिंग कर रही हैं, नायिका हैं वो फिल्म में, और फुले की भी एक्टिंग वहां पर जो नायक हैं वो कर रहे हैं। और उस फिल्म में बकायदा इनके जीवन परिचय के साथ साथ उनके सामाजिक संघर्ष को भी दिखाया गया है। किस प्रकार से इन्होंने समाज सुधार का काम किया उसको भी दिखाया गया है उस फिल्म में। और फिल्म 11 अप्रैल को थिएटर में आने वाली है, सिनेमा घर में आने वाली है। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण संगठन के लोग हैं जो इन सब का विरोध करते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की आप हरकतों से बाज आएं, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है। एक तरफ हम देखते हैं कि 75 साल हो गए हैं जातिवाद खत्म करने की हम बात करते हैं, लेकिन आज तक हमने जातिवाद को खत्म नहीं कर पाया है। तो ये कहीं ना कहीं इस देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ है कि आज हम जो है जातिवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कैसे हमारा अपना देश विश्व गुरु बनेगा, इस बात को समझने की जरूरत है, और तभी जाकर के देश का विकास हो पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।